Chomunand Swami, Chomunand Swami, Chomunand. Oh, Chomunand Swami, Chomunand Swami, Chomunand. Oh, Chomunand Swami, Chomunand Swami, Chomunand. Chomunand Swami, Chomunand Swami, Chomunand. ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। प्लीज प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। प्लीज 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 एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके, चलिए फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं। रोज क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्यों होता है कि रोज पढ़ना पड़ता है? यार तुम लोग भी ना बहुत अजीब हो, रोज क्लास में आ जाते हो। ऑफलाइन सही रहता है, मास बंक बच्चे कर देते हैं। मास्टर गया क्लास में, एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। कभी ऐसा ऑनलाइन में भी हो? तुमने यूनिटी नहीं है एक्चुअल में, है ना? ये ये मैं नहीं बनाया था अभी। देख लो ड्राइंग कितनी खराब है मेरी। चलो तो एक काम करते हैं, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 4 में कुछ नया नहीं पढ़ते हैं। लेक्चर 3 को ना लाइन बाय लाइन रिवाइज करा देता हूं कि लेक्चर 2 को रिवाइज करा दो। बताओ कि लेक्चर 2 और 3 दोनों रिवाइज करा दो, बोलो। चलो छोड़ो, रोज पढ़ के दिमाग खराब हो गया, रोज पढ़ के दिमाग खराब हो गया है। हटाओ, चलो भाई छोड़ो। आज रिवाइज करते हैं, दोनों रिवाइज करते हैं। चलो ओके, चलो आज कोई लेक्चर 3 वर्ड नहीं होगा भाई, हटाओ। लेक्चर 2 पहले रिवाइज करते। तो सभी लोग अपने कॉपी में नोट्स खोल लें भाई, सभी लोग अपने कॉपी में नोट्स खोल लें। चलिए खोल लीजिए, नोट्स खोल लीजिए, नोट्स ओपन कर लीजिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, हाँ मुझे पता है 3-3 लेक्चर चल रहा है, जिसके वजह से आपके बैकलॉग भी हो जा रहे हैं और ज्यादा कंसेप्ट हो जा रहा है, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है कभी कभी। तो हम क्या करेंगे, आज पहले 2nd लेक्चर फिर 3rd लेक्चर आपको पूरा पूरा रिवाइज कराएंगे। चलिए नोट्स ओपन कर लीजिए और देखिए 2nd लेक्चर में आपने टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही पढ़ा था। चलिए आपको पूरा पूरा समझाते हैं। व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है के Q1 Q2 बटा R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, ये पेयर ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड होता है, तो एक चार्जेस के लिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। और एक चार्ज को जब हम कहीं घुमा रहे होंगे तो किसी और चार्ज के फील्ड में ही तो घुमाएंगे, किसी और चार्ज के फील्ड में ही तो घुमाएंगे। अगर मान लो स्पेस में अकेला चार्ज है तो उसको कहीं भी ले जाओ, उसमें कोई वर्क डन ही नहीं होगा, और वर्क डन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। क्लियर है ये बात? सिंपल सी बात समझाई थी बेटा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। देखिए ध्यान से, तो यहां पर एक पॉइंट चार्ज है ये Q, और इस Q चार्ज के फील्ड में एक दूसरा चार्ज स्मॉल q को उठा के हम यहां तक लाके रखना चाहते हैं। तो एक बच्चा मेरे से सवाल भी पूछ रहा था कि सर इंफिनिटी से आप इसको उठा के ला रहे हो, क्यों ला रहे हो इंफिनिटी से? क्योंकि इंफिनिटी पे रेफरेंस माना हमने। ठीक है, समझ में आ गया। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, इन्फिनिटी लास्ट डिस्टेंस पर, यहां से इन्फिनिटी लास्ट डिस्टेंस पे। अब इस Q को उठा के यहां रख दो सीधा। आप यहां पे X पे क्यों रख रहे हो चार्ज को? क्या तुम्हारे अंदर भी ये डाउट आया था? क्या तुम्हारे अंदर भी ये डाउट आया था? क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये डाउट आया था कि सर एक बात बताओ, इस चार्ज को आपने उठाया और यहां रखना है तो सीधा रख दो ना। एक्स डिस्टेंस पर पहले क्यों लाए और फिर एक्स से यहां क्यों लाए? बताओ, क्या ये डाउट तुम्हारे अंदर भी आया था? कुछ गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ क्या लग रहा है? आप अनबिलीवेबल हो, तो तुम हल्के में समझ रहे थे क्या मुझे? हैं? तुम्हें भी डाउट आया था
चप्पल निकाल के पहले एक मार। है चप्पल है, नया चप्पल लाया हूं मैं, देख इधर गोवा से, गोवा वाली चप्पल से चप्पल खाएगा तो कितना मजा आएगा बता। इधर अब देख, अब देख, एक बात बता, मुझे यहां से यहां तक लाके रखना है तो उसमें तो वर्क डन निकालना है ना, कि सीधा लाके रख देना है। सर वर्क डन निकालना है, और वर्क डन कैसे निकलेगा? तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमने इसको उठाया और धीरे धीरे हम लेके यहां तक जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसीजर में कहीं मान लो कि हम x डिस्टेंस पर हैं, मान लो कि हम कहां पर हैं, x डिस्टेंस पर हैं, ठीक है सर, मान लिया x डिस्टेंस पर है। अब x डिस्टेंस पर इसके वजह से इस पर फोर्स आगे लगेगा, कितना, k स्मॉल q चार्ज, वो वाला कैपिटल Q चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस x स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे, एक्सटर्नल फोर्स पीछे लगेगा, तभी तो धीरे धीरे जाएगा। अब इसको dx डिस्टेंस हम पीछे लेके जाएंगे, तो यहां पर यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क होगा? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकालते हैं, क्योंकि माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेल्टा यू होता है। क्या ये फॉर्मूला आप जान पहचान चुके हो? हां, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। यहां पे दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल का वर्क डन एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स इज इक्वल टू सिंपल डेल्टा यू भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये भी लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, और दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखो यहां पर छोटा सा वर्क डन dx डिस्टेंस ले जाने में फोर्स इंटू dx। अब ये छोटा सा वर्क डन f डॉट dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पे है, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम इंटीग्रेट कहां से कर रहे हैं, r इज इक्वल टू इंफिनिटी से डिस्टेंस r तक, r इज इक्वल टू इंफिनिटली लार्ज डिस्टेंस से डिस्टेंस r तक। मतलब छोटा सा वर्क लिख के यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल वर्क आ गया ना यहां से यहां तक का। अब पता चला कि x पे क्यों लाया था सर, ठीक है। अब फोर्स क्या था, तो फोर्स था k स्मॉल q कैपिटल Q बटा x स्क्वायर इंटू dx cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट पीछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट पीछे। cos 180 माइनस 1 dx निगेटिव, क्योंकि x घट रहा है और जो चीज घटता है उसमें चेंज निगेटिव आता है, तो माइनस माइनस ये अपने आप प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। k स्मॉल q कैपिटल Q कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी, माइनस बाहर निकाल दोगे तो प्लस हो जाएगा। k कैपिटल Q स्मॉल q ये वाला टर्म 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये जीरो, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कैपिटल Q और स्मॉल q r डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज में स्टोर है। हम ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी q में स्टोर है, हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी q और कैपिटल Q सिस्टम में स्टोर है। अब ये दो चार्ज के पेयर के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर है, इसका यूनिट जूल होगा, इसमें चार्ज को हम साइन के साथ रखेंगे। क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा। अब जैसे तीन चार्जेस है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म कितने आएंगे, जैसे k q1 q2। अब एक टर्म में तो दो ही चार्ज आ सकता है, k q1 q2 बाई r। एक टर्म में तो दो ही चार्ज आ सकता है, k q1 q2 बाई r। हां सर, दो ही चार्ज आ सकता है, एक टर्म में दो ही चार्ज आ सकता है, और यहां पे तीन चार्ज है, तो अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। अब तीन चार्जेस में दो दो का पेयर बनाए तो कितने पेयर बनेंगे उसका फॉर्मूला है ये। ओ भाई साहब, सर इसलिए देखो रिवीजन कितना जरूरी होता है, कितनी अच्छे सब चीजें और हमें समझ आ रही है, सबको पढ़ना है। सर आगे नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ाऊंगा यार, रिवीजन करा देता हूं, जरूरी है चीजें। सब कुछ पढ़ते जाओगे तो तुम हो गोबर बुद्धि भूल जाओगे। तो देखो, अगर मुझे फॉर्मूले में दो ही चार्ज को लिखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में दो ही चार्ज आते हैं, और यहां पे तीन चार्ज हैं। अब तीन चार्ज में दो दो का पेयर बनाऊं तो कितने पेयर बनेंगे उसका फॉर्मूला है ये। हां सर, जितने पेयर बनेंगे उतने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आएंगे। सर सही बात है। अब स्मॉल क्यू का एक पेयर बनेगा, फिर स्मॉल क्यू का दूसरा पेयर बनेगा, और इसका तीसरा पेयर बनेगा। तीन ही पेयर बने, देखो तीन पेयर, 3k q² भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। भाई साहब कितना आसान है। प्लस क्यू है और माइनस क्यू है r डिस्टेंस पे, तो k प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसलिए निगेटिव बटा r। पोटेंशियल एनर्जी कहीं निगेटिव आ रहा हो, वो बाउंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बाउंडेड सिस्टम मतलब अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे लग रहा होगा, वो बाउंडेड है।
है ना, स्टेबल है, वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस इज जीरो, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन। देखो अब कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड पे कितने पेयर बनेंगे? 3, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 पेयर का पोटेंशियल लिख के जीरो कर दिया, उसको सॉल्व करके रिलेशन निकाल लिया। यहां तक कोई खास बात नहीं है? नहीं सर। टोटल टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द एन पार्टिकल n इंटू n माइनस 1/2। अब मान लो स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है a, उसके कॉर्नर पे 4 पार्टिकल है, तो इसके कितने टर्म्स बनेंगे? 6, मतलब 6 पेयर बनेगा। अब कौन कौन सा 6 पेयर? देखो, हर चार्ज दूसरे चार्ज के साथ पेयर बनाएगा, हर चार्ज दूसरे चार्ज के साथ पेयर बनाएगा। तो इसका इसका 1 पेयर, इसका इसका 2 पेयर, इसका इसका 3 पेयर और इसका इसका 4 पेयर। तो 4 पेयर कॉर्नर कॉर्नर वाले से बन गया, 5वां इसका इसका और 6ठा इस डायगोनल वाले का। डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा? √2a, a और a 90 डिग्री पर √2a। बताओ, क्या तुम 6 टर्म बड़े आसानी से लिख सकते हो बेटा? क्या तुम 6 टर्म बड़े आसानी से लिख सकते हो? देखो बेटा, प्रियंका शर्मा बहुत अच्छा डाउट पूछे हो, आई अप्रिशिएट योर डाउट वेरी मच। देखो, यहां पर तुम कह रहे हो कि इसको लाने में वर्क तो ये कर रहा है, ये तो इसको लाने से रोक रहा है, तो इसका वर्क क्यों लिखा? देखो, भले ये लाने में रोक रहा है, लेकिन जितना ये वर्क करेगा क्या उतना ही अपोजिट में ये भी वर्क कर रहा है। चार्ज को यहां से यहां तक आने में इसका वर्क हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, निगेटिव वर्क हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को हम चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। तो तुम देख रहे हो कि ये पीछे लग रहा और आगे जा रहा, तो निगेटिव वर्क है, तो ये निगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल प्लस में आंसर भी आया है। सोचो कितना अच्छा टर्म है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब इसमें बहुत बच्चों को डाउट था, हालांकि होना नहीं चाहिए। 3 चार्ज है, Q Q Q, और तीनों चार्ज में इसमें से इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो कितने टर्म आएंगे सर? एक इसका, एक पेयर इसका, 2 पेयर, और तीसरे में इन दोनों का पेयर, बस हम 3 टर्म आएंगे। देखो, के क्यू स्क्वायर बाई ए, देखो के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर इसका के क्यू स्क्वायर बाई ए, और यहां से यहां तक 2a डिस्टेंस है। अब तुम्हें रिवीजन करते हुए शर्म आया कि नहीं कि सर ये वाला डाउट हम पूछे थे? सर ईमानदारी से बताओ, ये वाला डाउट तुम पूछे थे कि नहीं पूछे थे? हाँ सर, ये वाला डाउट पूछे थे। अब तुमको शर्म आया कि नहीं बताओ? शर्म आया कि नहीं बताओ? डाउट पूछते पूछते कितना आसान है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, हाँ यहां पे 4 चार्ज है, 1 2 3 4, तो कितने पेयर बनेंगे? 6। कैसे? देखो, एक इसके साथ पेयर बना लिया, तो ए डिस्टेंस पर कितने पेयर बन सकते हैं? देखो, ए डिस्टेंस पर 1 पेयर, ए डिस्टेंस पर 2 पेयर, ये 3 पेयर। उसके बाद 2a डिस्टेंस पर कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे? 2a पे, इसका इसके साथ 2a पर, और ये तो a है, इसका इसके साथ 2a पे, 2 पेयर 2a पे, 3 पेयर a पे, और 1 पेयर 3a पे। देखो, a पर a पर a पर 3 पेयर a डिस्टेंस पर, 2 पेयर 2a डिस्टेंस पर, और 1 पेयर 3a डिस्टेंस पर। बताओ बताओ, हो गया क्या? अब क्यू वाला प्रॉब्लम है, क्यू वाला नॉट फॉर ऑल पहले ही लिख दिया मैंने, वैसे भी नीट में नहीं पूछेगा ये, बस ये थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रांग करने के लिए था बेटा। क्रिटिकल थिंकिंग जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना आसानी से चीजें आप कर पाएंगे। अब इसमें टोटल कॉर्नर कितने होते हैं स्क्वायर में? 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 28। क्लियर है? ये इजी था। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जानते हैं कि फोर्स में Q1 Q2 होता है बट R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? एक चार्ज हट जाता है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है। तो फोर्स को चार्ज से मैं डिवाइड कर दूंगा तो वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हाँ, फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, एक नाम है ये। पोटेंशियल एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी चार्ज के लिए, और 1 कूलम चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको पोटेंशियल कहते हैं। हाउ मच स्मूथ, हाउ मच स्मूथ। किसी भी क्यू चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ये फॉर्मूला है, के Q1 Q2 बाई आर। और 1 कूलम चार्ज में वो एनर्जी स्टोर हो, यहां पे 1 कूलम रख दो तो के क्यू बाई आर पोटेंशियल हो जाएगा। कितना स्मूथ है बेटा, बताओ कितना स्मूथ है, बताओ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
डाउट पूछा करे यार, तुम लोग बदतमीजी करते हो, डाउट नहीं पूछते हो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दो क्यू कूलम को, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दो पॉइंट के बीच में चेंज इन पोटेंशियल होगा। क्यू को यहां ले जाओगे तो डेल्टा यू को लिख सकते हो क्यू डेल्टा वी, आपने यूज भी किया है, डेल्टा यू को लिख सकते हैं क्यू डेल्टा वी। डेल्टा यू एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है, हाँ, एंड डेल्टा यू निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हाँ, तो डेल्टा यू को क्यू डेल्टा वी भी आप लिख सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है तो वहां पे क्यू से डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। चेंज है तो चेंज का, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट का, बहुत आसान है। हम जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को हम एफ डॉट डी आर लिखेंगे, हाँ, तो डेल्टा यू माइनस एफ डॉट डी आर, इसमें चार्ज से डिवाइड करो तो क्यू से डिवाइड करोगे तो डेल्टा बी, यस डेल्टा वी, यहां क्यू से डिवाइड करोगे तो ई माइनस ई डॉट डी आर, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कितना सिंपल है यार, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, कितना आसान है। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, वही चीजें यहां पे लिखी है। देखो वो तो इंटीग्रल रिलेशन था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर आता है। सर यहां पे डी आर क्यों लिखा, एक्स नहीं लिख सकते क्या, एक्स भी लिख सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का होगा, वाई लिखोगे तो ई वाई होगा, जेड लिखोगे तो ई जेड होगा, डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, समझ में आया। हाँ, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये बता रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल हमेशा घटता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्लियर। आओ अब ये नीट का सवाल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट बी है बेटा, ये पॉइंट सी है बेटा, ये पॉइंट ए है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। अब तुम ध्यान से आंख खोल के, क्या बेटा, आंख खोल के ध्यान से फोकस करके सवाल पढ़ो। अब यहां पे फील्ड से रिलेटेड दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वी डिस्टेंस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ए पर जितना होगा उतना ही बी पर होगा, उतना ही सी पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे बेटा सेम है मुन्ना, ऐसे नहीं, ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या है, सेम है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे सेम है, सही कह रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है। लेकिन पोटेंशियल की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो यहां पे ज्यादा होगा, यहां घटेगा, यहां और घटेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी तो मैक्सिमम बी पर होगा। क्लियर है, मुंह नाक कान खोल के जवाब दोगे। यहां पे हम तो बस ये एक रिलेशन ये पढ़ रहा है, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, एक रिलेशन बस देखा हमने, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। यहां पे आर क्या है सर, पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसको एक्स और वाई जेड में लिखूंगा तो इसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डीएक्स, डीएक्स करेंगे तो आई कैप होगा, ए डीएक्स एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट होगा, और जेड के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो के कैप आएगा और एक्स वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अच्छा, इसमें एक चीज गलत है, एक चीज क्या गलत है कि ये माइनस सारे टर्म्स के बाहर कॉमन है, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डी एस, सब में माइनस आएगा ना, तो कॉमन बाहर माइनस लगा हुआ है। यहां भी समझना, ये देखो ये मेन ब्रैकेट है और मेन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है। क्लियर है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो हर जगह सेम है। पोटेंशियल पूछा जाए तो ए पर पोटेंशियल ज्यादा, सी पर सेम, ए और सी पर सेम, आगे जाएंगे डी पर और कम, बी पर और कम। देखो क्लियर है क्या। यहां पे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पर कम होगा। देखो बी पर कम है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि लाइन पास पास है, क्राउडेड लाइन जहां पे होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्राउडेड लाइन, और पोटेंशियल पूछेगा तो ये। बताओ मजा आया कि नहीं आया, कितना पढ़ा दिया था यार।
मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक है। क्या सवाल है, कितना पढ़ा दिया था भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा रिवीजन करते करते। ओ भाई साहब, इंटरेस्ट था एकदम, कोई बात नहीं। देखो इधर, खत्म हो जा, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। तुम भी रिवीजन करते हो तो हालत खराब हो जाता होगा, है ना। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ए पर और बी पर कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगा। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल भी ए पर ही ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। और देखो यहां पे क्राउडेड लाइन है, यहां पे लाइन दूर दूर है, तो जहां पे लाइन पास पास होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। निगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा, देखो ए पर, क्योंकि यहां पे क्राउडेड लाइन है। पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, पोटेंशियल बी पर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा, देखो बी पर पोटेंशियल ज्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा। सोचो तो अगर कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो सवाल सॉल्व करना कितना आसान होता है, बताओ, सवाल सॉल्व करना कितना आसान होता है। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। क्या फॉल्स होगा ये भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नॉन जीरो हो सकता है। अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, यही पढ़ाया आपको। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, फॉल्स, फॉल्स। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ये ट्रू है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो ही होगा। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। इफ पोटेंशियल कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, ट्रू होगा क्या? क्या है? इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक, नहीं फॉल्स होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट तो फील्ड जीरो ही होना चाहिए, मे और मे नॉट भी जीरो, गलत लिखा है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अगर कहीं फील्ड जीरो है देन पोटेंशियल मे बी नॉन जीरो। हाँ, पोटेंशियल मे बी नॉन जीरो, पोटेंशियल में भी नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल नॉन जीरो हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा। बट क्लियर है क्या? ओके। यहां पर एक सवाल है कि पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है 10a(xy), जहां पे 10 और a दोनों कांस्टेंट है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे? तो देखो ये जो पोटेंशियल है x और y दोनों का फंक्शन है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो 10a तुम्हारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन अगर x के साथ कर रहे हो तो y भी बाहर होगा। तो 10a y बाहर dx by dx1, देखो 10a y बाहर, 10a y बाहर dx by dx1, 10a x बाहर जब y से डिफरेंशिएट करेंगे dy by dy1, तो 10a x आ जाएगा ये। तो 10a y i कैप, 10a x j कैप, ये आ गया। देखो मैच कर गया एकदम फटाफट। नेक्स्ट देखो ये बेटा v बराबर 4x स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 4x स्क्वायर का x के साथ डिफरेंशिएट कर दो, इजी है। ये मैंने कराया था, तो बस इसमें क्या करना है तुम्हें, ये सबसे मुश्किल सवाल कराया था बेटा उस दिन, सबसे मुश्किल सवाल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल पोटेंशियल में 3 टर्म है और तीनों में x y z का कॉम्बिनेशन है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस v का 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे x के साथ। 3 बार कैसे? एक टर्म ये प्लस एक टर्म ये प्लस एक टर्म ये। इस पूरे v में 3 टर्म है, इस तीनों का एक एक बार x के साथ करो, इसका x के साथ, इसका x के साथ, इसका x के साथ, y z कांस्टेंट रखना उस समय, वो होगा तुम्हारा ex। देखो dv by dx निकाला मैंने ये, फिर इन तीनों का 3 टर्म का y के साथ किया, फिर इन 3 टर्म का z के साथ किया। सबसे मुश्किल सवाल था ये। क्या ये आपको समझ आया था बेटा? ये सवाल मुश्किल है कि लेंदी है? बताओ, थोड़ा लेंदी है और क्या। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, सेम डेरिवेशन करा है, कोई खास बात नहीं, एग्जैक्टली सेम। पॉइंट चार्ज की वजह से एक प्लस क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस पोटेंशियल क्या होगा, k क्यू बार। यहां पे इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पोटेंशियल क्या होगा, k क्यू बार। ये एक स्केलर नंबर है, वैल्यू होता है बस। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल आएगा। जब आपने रेफरेंस इंफिनिटी पे माना है तब ये सही है, बल्कि हो कुछ भी सकता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव, नहीं गलत है। अगर यहां पे रेफरेंस कुछ और मान लोगे तो ये पोटेंशियल ये नहीं आएगा। इन्फिनिटी पे जब 0 माना था तब ये पोटेंशियल सही था, इन्फिनिटी से जब 0 माना था तब ये पोटेंशियल सही था। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर पे पोटेंशियल लिख रहे हो तो इसका भी पॉजिटिव उसका भी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव टर्म आएंगे, पोटेंशियल होगा।
लेकिन प्लस क्यू और प्लस क्यू सेम नेचर के पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी, ये खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। ये आपका था थर्ड लेक्चर। बिल्कुल हमें थोड़ा सा 25 मिनट समय लगा, लेकिन क्या इस 25 मिनट समय आपके जीवन के लिए बहुमूल्य समय थे कि नहीं थे, बताइए भाई साहब, हैं? बहुमूल्य समय थे कि नहीं थे, बताइए, आपके जीवन के बहुमूल्य समय थे कि नहीं थे, बहुमूल्य समय थे, है ना। आइए आइए आप सभी बच्चों का फिर से आज के ही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत करते हैं। लेक्चर नंबर 3 बेटा बहुत ही कंसेप्चुअल था, पीएचडी ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। क्या था तो फिर से वही चीज मैंने समझाया था कि देखो बेटा, एक असली फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और चेंज इन पोटेंशियल प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है। दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहां पे हम क्यू से डिवाइड करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये रिलेशन आ गया, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। यहां पे नाली कंसेप्ट बताया था कि वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो डीवी बाई डी आर का माइनस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वी आर ग्राफ का निगेटिव स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। डायरेक्ट स्लोप होगा कि निगेटिव स्लोप, देखो ये माइनस लगा है तो साफ साफ पता चल रहा है डीवी बाई डी आर तुम्हारा वी आर ग्राफ का स्लोप होगा डीवी बाई डी आर, और डीवी बाई डी आर को माइनस लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप हमारे किसी काम का नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, मतलब एरिया ऑफ ई आर ग्राफ इज चेंज इन पोटेंशियल। यहां पे माइनस लगा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया माइनस फॉर्मूले का है, माइनस क्या है, फॉर्मूले का है। क्लियर बा। अब यहां पे एक सवाल कह रहा है कि क्यू चार्ज सेंटर पर है और दूसरे क्यू चार्ज को हम उसके सरकमफ्रेंस पे घुमा रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। तो अगर एक क्यू चार्ज सेंटर पर है और दूसरे क्यू चार्ज को हम इसके सरकमफ्रेंस पे घुमा रहे हैं, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि जब भी कांस्टेंट पोटेंशियल पर किसी चार्ज को घुमाते हैं तो टोटल वर्क डन क्या आता है, 0 आता है। टोटल वर्क डन क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। ये मैं आज भी बताऊंगा, ये आज मैं बताऊंगा तब ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा बेटा, कोई खास बात नहीं है। ये ट्रू एंड फॉल्स बता दिया। ये एक बड़ा स्पेशल केस था, इसमें आपको एकदम ही डिटेल में चीजें समझ आ गई थी। क्या, जैसे मान लो कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। लेकिन सेंटर पे पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका ही पॉजिटिव, इसका ही पॉजिटिव, इसका ही पॉजिटिव, इसका ही पॉजिटिव। हाँ कि ना, हाँ कि ना, सर बात तो सही है। अब अगर यहां पे देखा जाए तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, दो पॉजिटिव की वजह से यहां पे दो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दो निगेटिव, तो पोटेंशियल 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इस प्लस का दूर और इस माइनस का इसकी तरफ ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, लेकिन पोटेंशियल 0। यहां पर देखेंगे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो पोटेंशियल तो 0 नहीं आएगा, 3 पॉजिटिव पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे 0 नहीं आएगा। यहां पर देखेंगे प्लस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दो पॉजिटिव दो निगेटिव, पोटेंशियल भी 0। बताओ, जब तुम ये पहली बार पढ़ रहे थे तब और अभी के पढ़ रहे हो तब, इन दोनों में अपना एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। इसलिए कहते हैं कि देखो, पढ़ना सब कुछ नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार पढ़े थे और आज पढ़ रहे हो, अब तुमको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड खेल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ भाई। पोटेंशियल निकालने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल के डेफिनेशन में ही आता है, या पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में आता है वर्क डन, और वर्क डन मतलब वर्क होगा तभी तो निकालोगे, फोर्स लगेगा तभी तो निकालोगे। परपेंडिकुलर में पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे, आशिकाना है ये। परपेंडिकुलर में पोटेंशियल कैसे, बहुत चोमू। एक होता है चोमू, एक होता है बहुत चोमू, एक होता है बहुत बहुत बड़ा चोमू, और फिर आता है लक्ष्यन। एक बात बता, कॉमन सेंस नाम की चीज है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज्यूम कर ले, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज्यूम कर ले। अगर मैं कहता हूं कि जब मैं इसकी डायरेक्शन में जाऊंगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो ऑब्वियस बात है इसके अपोजिट जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब जब मैं इसके डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट,
जब मैं इसके डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, ना तो इसके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूं। अगर मैं इसके डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, अगर मैं इसके डायरेक्शन के अपोजिट जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। चल नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख। ये तो मैंने बता दिया था, तो सिंपल क्वेश्चन एकदम। वर्क डन, इफ 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सिर्फ वर्क डन लिखा है तो किसका वर्क होगा? एक्सटर्नल का वर्क। और एक्सटर्नल का वर्क क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इस चार्ज, इस चार्ज, इस निगेटिव, दो निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखना, मतलब पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखने का सवाल था। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल बताता है। 2 से 6 मीटर के बीच में एरिया निकाल देंगे, वो चेंज इन पोटेंशियल को बताएगा। क्लियर है बात बेटा? ठीक है। अब यहां पे मैंने कंसेप्चुअल चीज बताई की थी कि जो भी काम अपने आप होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी घटता है। जैसे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो ये पास आने चाहिए थे, लेकिन ये दूर जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, तो ये कोई खास बात नहीं था, ये बहुत इजी चीजें थी। यहां पे ये था, जीपी सीरीज का केस लगा था, ये तुम जानते हो, समझाने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके थे। हाँ, ये एक केस है कि मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज Q और कोई भी 4Q, 6Q, 8Q है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कहीं भी पोटेंशियल फाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो नहीं होगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। दोनों ही निगेटिव चार्ज है तो कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। हाँ, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो 2 जगह पे पोटेंशियल जीरो होगा, एक उनके बीच में और एक छोटे चार्ज के उस तरफ, एक बीच में और एक छोटे चार्ज के पल्ली साइड, छोटे चार्ज के पल्ली साइड। बहुत बढ़िया, यहां पे बहुत जल्दी हमने रिवीजन कर लिया। तो भाई साहब, आज के लेक्चर का सबसे बड़ा गोल क्या था? सबसे बड़ा गोल मैं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा? मैं क्रेडिट लूंगा। बताओ मैं क्यों नहीं क्रेडिट लूं? मैंने जब किया है तो मैं क्रेडिट लूंगा, मैं लूंगा, क्रेडिट लूंगा। रिवीजन ऑफ, मजाक कर रहा हूं यार, 2nd एंड 3rd लेक्चर, ये है आज का गोल जो मैंने पूरा कर लिया। आज का गोल जो मैंने पूरा कर लिया है ना। कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन। चल, अब दूसरा, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ऑन पोटेंशियल, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे बेस्ड कुछ सवाल कराऊंगा। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, आर्क, हॉलो स्फीयर, HOLLOW होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, समय बचेगा तो डाइपोल। ठीक है, ओके, ठीक है, सही समझ में आ गया? सर आपको लगता है कि आप बेस्ट हो, ऐसा टीचर को नहीं लगना चाहिए। ये क्या है? अरे मैं कहां बोला कि मैं बेस्ट हूं? ऐसा टीचर को नहीं लगना चाहिए, टीचर को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हाँ, टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को कहना चाहिए जैसे वो नहीं है। अरे यार, टीचर को क्या करना चाहिए? मैं खराब हूं, ताकि मैं बोलूं कि मैं खराब हूं और तुम मेरी तारीफ करो। तो वो नहीं होता है। कुछ लड़के या लड़कियां, दोनों में बोल रहा हूं ताकि पार्शियलिटी ना दिखे। कुछ लड़कियां ऐसी नहीं होती, अरे जा मेरा तो शकल ही खराब है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि दूसरा उसका दोस्त तारीफ है, नहीं नहीं तेरा शकल बहुत अच्छा है। किसने बोला कि तुम्हारा शकल खराब है? मतलब ये सिंपैथी लूं मैं। देख इधर, पढ़ ले, ज्यादा जरूरी है। रोज रोज आके मुझे ये नहीं करना। इधर देख, अ चार्ज Q is placed at the each corner of a cube of side A, then potential at the corner of the cube is।
Potential at the corner of the cube is, potential at the corner of a cube is, charge q is placed at each corner of the cube of side a, then potential at the center of the cube is, potential at the center of the cube is. ठीक है, सवाल को पहले अच्छे तरीके से समझो. क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है a charge q is placed at each corner of a cube. Charge q is placed at each corner of a cube. Charge q is placed at each corner of a cube. Charge q is placed at each corner of cube. Each corner of cube of side A. Of side A. Then potential at the center of the cube is. तो एक बात बताओ, यहां पर जितने भी चार्ज हैं क्या वो सारे के सारे पॉइंट चार्ज हैं? यहां पर जितने भी चार्ज हैं क्या वो सारे के सारे पॉइंट चार्ज है? हाँ या ना? सारे के सारे पॉइंट चार्ज हैं. हाँ सर, सारे के सारे पॉइंट चार्ज है. अब एक कॉर्नर से क्यूब के सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है? क्या जितना इस कॉर्नर से क्यूब का डिस्टेंस होगा उतना ही हर कॉर्नर से क्यूब का सेंटर का डिस्टेंस होगा? हर कॉर्नर से क्यूब के सेंटर का डिस्टेंस उतना ही होगा. हाँ, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है, देखो यहां से लेकर के, या मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें समझाऊं, तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस है √3r, और वो डिस्टेंस सेंटर से होकर गुजरता है, तो आधा डिस्टेंस जो होगा वो होगा √3r/2. ये डिस्टेंस आएगा बेटा, √3r/, अरे यार क्या चल रहा है, √3r/2 ये डिस्टेंस आएगा कॉर्नर से सेंटर का. तो यहां पे इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके सब की वजह से पोटेंशियल लिखोगे तो कितना आएगा? एक की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ बाई डिस्टेंस आप लिखेंगे √3r/2. तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक चार्ज का लिख रहा हूं, तो 2KQ बाई √3r. और ऐसे ऐसे कितने चार्ज है? 8. K की वैल्यू भी अगर तुम पुट कर दो तो ये हो गया तुम्हारा 8 दूना 16 ही लिख लो, 16Q बटा 4πε0 √3r. तो 16 से 4 को काट दो, 16 से 4 को काट दो, तो 4 से 16 कटेगा तो 4Q बटा √3πε0r. 4Q बटा √3πε0r. आर मैंने मान लिया डिस्टेंस ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड आंसर आ रहा. क्या तुमने भी कर लिया था क्या ये सवाल? तुमने भी कर लिया था क्या ये सवाल? नेक्स्ट देखो, ये बेटा एनसीईआरटी का सवाल है, ये बेटा आपका एनसीईआरटी का सवाल है, और मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया, ये आप खुद भी कर सकते हैं. 2 पॉइंट चार्ज -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम एंड +3 माइक्रोकुलम, +3 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 64 सेंटीमीटर अपार्ट, प्लेस्ड 64 सेंटीमीटर apart, 64 centimeter apart. At what point on the line joining of the two charges is the electric potential is zero? At what point on the line joining of the two charges is the electric potential is zero? Assume the potential at the infinity to be zero. मतलब रेफरेंस इसने बता दिया है. नहीं भी बताया हो तो बाय डिफॉल्ट हम सवालों में रेफरेंस कहां मान लेते हैं? इन्फिनिटी पे. जब ना बताया हो तो बाय डिफॉल्ट हम रेफरेंस कहां मान लेते हैं? इन्फिनिटी पे. ठीक है भाई, ठीक है भाई. अब यहां पे मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल जीरो कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? हां, दो जगह पे पोटेंशियल जीरो होगा. क्या होगा? 2 पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा. तो एक पॉइंट तो हम मान सकते हैं इससे छोटे चार्ज से कहीं x डिस्टेंस पे मान लेते हैं, इससे कहीं x डिस्टेंस पर पीछे, यहां पर हम पोटेंशियल को जीरो करते हैं. तो यहां पे दोनों का पोटेंशियल लिखते हैं. इसका पोटेंशियल क्या होगा? K3 बटा डिस्टेंस x, सिंपल KQ बाई x ही तो होता है. माइक्रोकुलम लिखने की जरूरत नहीं, ये भी तो माइक्रो में कट जाएगा.
और यहां से डिस्टेंस हो जाएगा बेटा -k5 डिवाइडेड बाई 64 माइनस एक्स। 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। 3k बटा एक्स इज इक्वल टू 5k बटा 64 माइनस एक्स। k से k कटेगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। ये 3 मल्टीप्लाई 64 क्या होगा, 4 18 180 12 192। 192 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। माइनस 3x उधर चला जाएगा। 192 इज इक्वल टू 8x। अब 8 से कैंसिल करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 80 160 20 24 24 आएगा क्या यार? 24 सेंटीमीटर आएगा क्या? 24 आएगा क्या? देख, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में यहां से 24 सेंटीमीटर पर एक्स आया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो 24 घटा दे तो यहां से 40 सेंटीमीटर आएगा। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि -5 माइक्रोकूलम से 40 सेंटीमीटर और यहां से 24 सेंटीमीटर। एक डिस्टेंस तो ये आ जाएगा, एक डिस्टेंस तो ये आ जाएगा। अब एक दूसरा डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करेगा। दूसरा डिस्टेंस कहां, मान लो यहां से y डिस्टेंस पर कहीं पोटेंशियल 0 है, तो इसका हो जाएगा 3k बाई डिस्टेंस y इज इक्वल टू, इसका निगेटिव लेंगे उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव। यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 64 प्लस y, तो होगा 5k 64 प्लस y। k से k कटेगा, ये इधर चला जाएगा, तो 192 प्लस 3y इज इक्वल टू 5y। तो 192 इज इक्वल टू 2y। y इज इक्वल टू हो जाएगा 192 का आधा। 192 का आधा कितना होगा बेटा, तो ये 100 और 92 है तो 41। नहीं, इसका आधा करना है मुझे एग्जैक्टली, तो 4 कम कर दो ना, 96। 96, तो यहां से कितनी डिस्टेंस पर आ गया 96 पर, तो यहां से 96 आया है, तो यहां से निकालोगे तो और बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। तो सर सवाल न्यूमेरिकल कैसे आएगा, हम कैसे पता करेंगे कहां से पूछा है? वो सवाल में लिख देगा, जैसे यहां पे लिख दिया है। आओ तुमको मैं पोल दे रहा हूं और लंबे समय का पोल दे रहा हूं, ऐसा नहीं छोटे समय का। आराम से करो इसको 90 सेकेंड में, 90 सेकेंड में करो, टोटल 90 सेकेंड का समय दिया है, करो फटाफट। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। 2 चार्जेस 6 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, -4, ये -4 है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, -4। So in figure at what distance from A to its right the electric potential is 0। A से डिस्टेंस पूछा है, A to the right, सही बात है। छोटा वाला चार्ज 4, उसके एक उधर होगा एक बीच में होगा। बताओ, तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहां से कहीं x डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0, तो यहां से x डिस्टेंस पर उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, k 4 बटा डिस्टेंस x इज इक्वल टू ये 6, तो 6k बटा 15 में से x घटा दो 15 माइनस एक्स। k से k कटेगा, ये 2 और ये 3, इसको यहां ले जाओ, तो 30 माइनस 2x बराबर 3x, तो 30 बराबर 3 दूना 6 6x, तो x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 का मतलब है यहां से हो जाएगा 9, तो पहला तो 9 आ रहा, पहला तो 9 आ रहा, ठीक है। तो आंसर दूसरा ही आना चाहिए। फटाफट मैं यहां पे टिक लगाऊं आंसर, देखता हूं कितने बच्चे सही कर रहे हैं। स्टॉप पोल, नहीं तो आंसर कॉपी कर लेगा सब। बी 52% लोगों ने सही किया। ओ भाई साहब, मैं खुशी के मारे रो दूं क्या? हाँ, क्योंकि इस पोल में थोड़ा ग्लिच भी होता है, तो 52% का मतलब हो गया कि 82% लोगों के आसपास बच्चों ने सही जवाब दिया है। मतलब जोरदार भाई साहब, जोरदार, एकदम सही जवाब दिया है। अब सर यहां पे दूसरा डिस्टेंस आपने निकाला नहीं, आपको कैसे पता कि ये आंसर नहीं हो सकता है? तो मैंने एक छोटा सा सोच लगाया जिसको एमआर स्टार कहते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर एमआर स्टार एक ट्रिक है, नहीं है, एक कंसेप्ट है, नहीं है। एमआर स्टार एक सोच है। क्या सोच है? एक सोच ये है कि मैंने तुम्हें क्या बोला कि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो 2 ही ऐसे डिस्टेंस एग्जिस्ट करेंगे जहां पोटेंशियल 0 हो सकता है। हाँ, तो 2 ही डिस्टेंस होने चाहिए ना, 3 डिस्टेंस तो आ ही नहीं सकता, तो ये दोनों आंसर ही नहीं होगा। सर यहाँ पे 3 है तो एक इन्फिनिटी पे रेफरेंस भी तो माना है। हाँ, तो पहला 9 आ गया, ये 9 नहीं है तो ये गलत, ये आंसर आ गया। 3 लाइन का कैलकुलेशन, ये आंसर।
सर √3 कैसे आया? √3 तो कहीं नहीं है, तो हाँ कहां दिख रहा √3? गांजा पी के बैठा है क्या? सर 5x होगा। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 5x होगा, हाँ 30 -2x इधर जाएगा तो 5x, तो 30 = 5x, तो x = 6। हाँ x = 6 आएगा, सही बात है। तभी तो 15 में से 6 घटाया 9। अरे यार ये तो तुक्के में सही हो गया था मेरा थोड़ा। तो 15 है, 15 में से 6 घटाओगे तो 9, सही तो है। हाँ x⁻6 ही आया, चल और क्या आएगा? 6 ही तो आएगा, और क्या आएगा भाई? ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, लो भाई इधर देखो। और ये नीट में भी पूछा हुआ है, ये नीट में भी पूछा हुआ है, ऐसे सवाल नीट में भी आते हैं। क्या सवाल है? इन स्मॉल ड्रॉप और सेम साइज, स्मॉल एन ड्रॉप ऑफ सेम साइज, मतलब छोटे 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 गोले हैं, छोटे छोटे कितने गोले हैं? छोटे छोटे कितने गोले हैं? एन गोले हैं, एन ड्रॉप, सेम साइज, चार्ज टू द पोटेंशियल V वोल्ट, और सबका पोटेंशियल V है। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि हर का रेडियस R है, उस पर चार्ज Q है, तो पोटेंशियल V मैं क्या लिख सकता हूं? KQ बाई डिस्टेंस R। क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस सर। इफ दे कोलिज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप देन इट्स पोटेंशियल विल बी। अब ये सारे ड्रॉप मिलके, ये सारे जो छोटा छोटा गोला है मिलके एक गोला बन जाए, तो सर इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। हाँ, और इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा? सर टोटल चार्ज कंजर्व होगा। छोटे 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 स्फीयर है, ठीक है, और सबको V वोल्ट से चार्ज किया, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये चार्ज मैंने यहां पे एज्यूम किया था। हाँ, दिया हुआ थोड़ी ना Q चार्ज है, मैंने Q चार्ज और R रेडियस एक का एज्यूम किया। तो एक ड्रॉप का, वन स्मॉल ड्रॉप, फॉर वन स्मॉल ड्रॉप, एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल ये हो गया। अब सारे गोले मिल जाएंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? NQ हो जाएगा, क्योंकि N ड्रॉप है और हर पर चार्ज Q है तो NQ हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी गोला मिलता है तो उसका जो रेडियस चेंज होता है ना, वो वॉल्यूम कंजर्व करके करते हैं। यहां से इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम समझते हो? वॉल्यूम सेम रहेगा, ये आपने फ्लूइड में ऐसा किया होगा। एक गोले का वॉल्यूम अगर रेडियस है स्मॉल r तो 4/3 पाई RQ, और ऐसे कितने गोले हैं? N, बराबर एक गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल RQ। भाई छोटा गोला है ना, गोला, तो हर गोला मिलेगा तो वॉल्यूम तो कंजर्व ही रहेगा, है ना। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, स्मॉल n स्मॉल RQ इज इक्वल टू कैपिटल RQ। इस क्यूब को उधर ले जाओगे तो कैपिटल R बराबर आएगा n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये गणित समझ आता है? चोमुनंद चोमुनंद स्वामी चोमुनंद चोमुनंद स्वामी चोमुनंद चोमुनंद स्वामी चोमुनंद स्वामी चोमुनंद, समझ आता है भाई? ओके, अब इसका पोटेंशियल लिखो। अब इसका पोटेंशियल लिखोगे तो V डैश मान लो, K चार्ज बोलो, NQ बटा रेडियस बोलो सर कैपिटल R। अब यहां पे कैपिटल R की वैल्यू क्या लिख सकते? n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो KNQ डिवाइडेड बाई n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। यहां पर इस पूरे टर्म को K स्मॉल Q और R को हम V लिख सकते हैं। हाँ लिख लीजिए, V लिख लीजिए। ऊपर है n, नीचे n का पावर 1/3। जब नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव होगा, तो n इंटू 1 - 1/3, 1 - 1/3, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। तो n का पावर 2/3 इंटू V, ये हो जाएगा तेरा V डैश, ये हो जाएगा तेरा V डैश। तो V डैश इज इक्वल टू n का पावर 2/3 इंटू V, n का पावर 2/3 इंटू V। चौथा आंसर आ रहा। अब इसमें बच्चे कहेंगे छल जी लिपीट नहीं तलो दे, ओ थल दी रिपीट नहीं करो दे। छुट्टी कब होगी? अभी कर देते हैं। क्या बात कर दिया, अभी कर देते छुट्टी। इसको ब्लॉक करो रे। ब्लॉक करने का ऑप्शन मेरे हाथ में क्यों नहीं होता है? इसको अभी अभी कर देते छुट्टी। छुट्टी यार बोला करो, ऐसे ऐसे मत किया करो बेटा, बोल दिया करो छुट्टी चाहिए, शर्माया मत करो तुम लोग। प्लीज एक्सप्लेन अगेन दिस क्वेश्चन। यू टेल मी व्हाट शुड आई रिपीट? I explain, I will explain.
192 कैसे आएगा हर्षिता सिंह, मल्टीप्लाई करके। कह रहे 192 कैसे आया। भाई यार तुम मतलब बेटा खुद ही सोचो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम खुद से। बट बेटा यार मतलब ऐसे करोगे, मल्टीप्लाई तो करना है थोड़ा सा सिंपल सा प्यार से धीरे से। देखो इधर एनसीईआरटी का सवाल है, लिख ले रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है एग्जाम्पलर का। ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से दो पॉइंट बना ए और बी। आपसे पूछा वी वी माइनस वी ए पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, ये सवाल है। सिंपल ये सवाल है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ले इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, शोभा देगा, ले शोभा देगा सर, शोभा, अरे अच्छा लगेगा। ले अब उसने दो पॉइंट बनाया ए और बी और पूछा कि वी बी माइनस बी ए पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा कि जीरो आएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का, बोलो पॉजिटिव निगेटिव की जीरो। ज्यादातर लोग निगेटिव बोल रहे हैं और वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हाउ, वाई? तो रीजन बड़ा सिंपल है। और रीजन क्या है, रीजन कुछ ऐसा है, रीजन कुछ ऐसा है, रीजन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है, तो बी में से ए घटाऊंगा तो निगेटिव आएगा, सिंपल है। एक निगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। बताओ ये कलर कैसा लग रहा है मार्कर का, मुझे तो अच्छा लग रहा, तुमको भी अच्छा लग रहा है क्या? ये ए है बेटा, ये बी है। अब यहां पे सवाल क्या पूछा है, यहां पे सवाल ये पूछा है कि वी ए माइनस बी बी क्या होगा, वी ए माइनस बी बी क्या होगा, बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। सोच के जवाब देना, ऐसे नहीं। सबसे पहले तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही गलत बनाया मैंने। चोमुनंद स्वामी चोमुनंद स्वामी चोमुनंद, चोमुनंद स्वामी चोमुनंद स्वामी चोमुनंद। अब बोल भाई साहब, देख रहे हो रॉन्ग। हाँ आज ही जाना अपने नजदीकी थाना में, केस कर देना मेरे पे कि मास्टर ने गलत पढ़ा दिया। ऐसे स्पैम करते हैं ना, मतलब कमेंट करते इतना अग्रेशन में, इतने अग्रेशन में तो कभी सही आंसर नहीं बताते। गलत कर दे लई मास्टर बा, आज एकदम जाके धरने पे बैठ जाना, नियरेस्ट थाने में केस कर देना, फलाना फलाना बैच में फलाना मास्टर ने फलाने फलाने ने गलती कर दी। देख रहे हो स्पीड ऑफ लाइट से चैटे चल रही एकदम। भाई साहब आंसर नहीं बताओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, तो ए पे कम बी पे ज्यादा, निगेटिव आएगा। नेक्स्ट, फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of charge ring of radius r and charge q, of radius r and charge q, टोटल q चार्ज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार्ज q ऑन द रिंग, तो रिंग पे चार्ज देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे इसका पोटेंशियल लिखना है इस चार्ज का जो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर पर। बताओ पोटेंशियल क्या होगा? बताओ बताओ पोटेंशियल बताओ क्या होगा, बोलो ध्यान से।
बताओ भाई, एक बात बताओ, कुछ ना लिखा है तो इन्फिनिटी पर मैं रेफरेंस मानूंगा। अब मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना, ये चार्ज एक जगह पे तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर मैं यहां पे डीक्यू चार्ज भी मानता हूं कि मान लो ये डीक्यू चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस पर मुझे सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है, तो छोटे से चार्ज की वजह से यहां पर सेंटर पर छोटा सा पोटेंशियल आएगा डीवी, दैट इज इक्वल टू के डी क्यू बटा कैपिटल आर। हाँ सर ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, तो एक छोटे से चार्ज यहां पे डी क्यू मान के तुमने सॉल्व किया है, अब पूरे चार्ज के लिए हमें इंटीग्रेट करना है, तो जब इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ तो डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और यहां से के और कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। अब इस चार्ज के बाहर ये छोटा चार्ज लोगे, ये छोटा 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 ये छोटा, तो सारे छोटे 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 जो चार्ज होंगे वो स्मॉल एलिमेंट है, वो स्मॉल एलिमेंट है चार्ज के, और उससे सेंटर का डिस्टेंस कांस्टेंट, तो आर बाहर, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू, तो के क्यू बाई आर दैट इज वी। सर ये तो पॉइंट चार्ज जैसा आया है पोटेंशियल। हाँ, तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये चार्ज छोटा सा, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना आर, इसका आर, तो इसका पोटेंशियल होगा छोटा सा चार्ज के क्यू बाई आर, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, और पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन होता नहीं कि कैंसिल होगा, इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, तो इसको एक्चुअल में ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेशन इसलिए कराया कि थोड़ा फील आ जाए। दूसरी बात, तुम यहां पे साफ साफ देख रहे हो कि सर ऐसे एक रिंग है, यहां चार्ज 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 यहां चार्ज, टोटल चार्ज कितना क्यू, सारा चार्ज, सारा कंप्लीट चार्ज कितना है क्यू, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आर, तो पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई आर। अब डैश फर्क नहीं पड़ता चार्ज कहां है, रिंग पर है कि डैश पर है कि डैश पर है, सारा चार्ज कितना है टोटल क्यू, कहां रखा है सर आर डिस्टेंस पर रखा है। तो क्या अगर मैं ये रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख के एक आर्क का लिखूं, सेंटर ऑफ हाफ रिंग, सेंटर ऑफ हाफ रिंग लिखूं, या आर्क लिखूं, जैसे सेंटर ऑफ हाफ रिंग, ये हाफ रिंग है भाई, और टोटल हाफ रिंग पे चार्ज है क्यू, क्यू रेडियस आर, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, ले लोटा के सेंटर पे पोटेंशियल होगा, यहां पे सेंटर पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, टोटल चार्ज क्यू है ना, आर डिस्टेंस पर है ना, पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। जाओ जी लो, एस करो, एस करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। सर ये वाला टॉपिक आपको क्लास के पहले दिन ही पढ़ा देना चाहिए था, इतना आसान किसी ने सोची ना होगी कि कितना आसान है भाई साहब। ये आर्क है, इस पर चार्ज है क्यू, अब मुझे यहां पर थीटा एंगल का आर्क है, रेडियस है आर, यहां पर सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है, तो सेंटर पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई आर। हाँ, ये चार्ज टोटल क्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये रिंग था, अब इस रिंग में से आधा रिंग हटा लिया तो बचा हुआ चार्ज जो होगा उसके वजह से पोटेंशियल लिखोगे, लेकिन अगर ये चार्ज क्यू है आर्क पर तो उसके वजह से सेंटर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, है ना, है ना। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अब ये रिंग है, रिंग पर टोटल चार्ज है क्यू, किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड याद है चार्ज रिंग के एक्सिस पर कितना होगा, अगर चार्ज है क्यू, रिंग का रेडियस है आर, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, है सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी को याद है, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहां याद है तो भाई बताना भी तो था अगर याद है तो। टोटल, अरे क्या लिमिट लिखूं, सिंपल डी क्यू का इंटीग्रेशन है, क्यू हो जाएगा, ले लिमिट ले लेता हूं, 0 से क्यू हो गया लिमिट, कहां से इंटीग्रेट, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे चार्ज 0 और यहां पे छोटा 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 पूरे रिंग पे टोटल चार्ज क्यू, तो 0 से क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, अपर लिमिट क्यू हो गया। व्हाट इज परपेंडिकुलर, धीरज यादव, बेटा मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर पैरेलल क्या होता है ना, इस पर रिसर्च कर लो, वो जब मुझे पता चल जाएगा ना तो मैं बताऊंगा।
क्या बोला आपने? पिछले लेक्चर में बताया पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पोटेंशियल घटता है तो बी पे पोटेंशियल ज्यादा, ए पर कम, ए पर कम बी पर ज्यादा, घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। बक पकलोल नशे में लेक्चर देखता है। देख इधर, बोल भाई, बोल भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अब तुम कहोगे कि सर आप डाउट नहीं बताते, देख रहे हो मास्टर इतना मेहनत करके तुमको डाउट बता दे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुमको याद होना चाहिए, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा इसका ग्राफ याद है? ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ ऐसा बनता है। पहले तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनता है, फिर इस तरीके से बनता है, ऐसा याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होता है? r/√2 पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर होता है, ये फोर्स से रिलेटेड चीज है। और हम यहां पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल का। हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल का। अब चलो ध्यान से देखो, मुझे बस इतना बता दो कि इस छोटे से सरकमफ्रेंस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। मान लो एक पॉइंट P है, तो ये R, ये परपेंडिकुलर R, बेस X, ये 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर का रूट, ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ, रूट अंडर हो जाएगा r² प्लस x²। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस जो है रूट अंडर r² प्लस x², वो सिर्फ इसी से होगा कि हर पॉइंट से इतनी डिस्टेंस आएगा? सर हर पॉइंट से इतनी डिस्टेंस आ रहा है इस पॉइंट का, तो सिंपल है, k टोटल चार्ज q, और हर चार्ज से सरकमफ्रेंस से इस p का डिस्टेंस है रूट अंडर r² प्लस x²। ये आ गया पोटेंशियल। हाउ मच इजी इज दिस? इज दिस खत्म, खत्म, ये पोटेंशियल है। सर तो बहुत आसान है यार। हाँ तो बहुत आसान है। रिंग का चार्ज है Q, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पे ये पोटेंशियल है। सर इसके सेंटर पे क्या था? अभी तो तूने पढ़ा है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल था, अगर मैं सेंटर की बात करूं एग्जैक्टली, तो उस पर पोटेंशियल था KQ/R। सर इसका फील दिलाओ, आओ आओ फील दिलाते हैं। दो तरीके से तो फील दिला चुके हैं, तीसरे तरीके से फील दिलाते हैं आपको। एक बात बताइए जनाब, अगर इस x की वैल्यू को मैं 0 रख दूं, ध्यान से देखिएगा, इस x की वैल्यू को मैं 0 रख दूं तो ये पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा। हां, तो इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को 0 रख दूं तो सेंटर का पोटेंशियल दे देगा। तो x को जनाब 0 रखें, जैसे ही x को आप 0 रखेंगे, रूट अंडर r² मतलब r² के अंदर रूट, ये तो 0 हो गया, तो रूट अंडर r² r, KQ/R पोटेंशियल आ गया। तो सर ये तो हमें पहले ही पता था कि अगर x 0 हो तो सेंटर की पोटेंशियल होगी, वो हम पहले निकाल चुके हैं, और इस फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। दो तरीके से नहीं हुआ भाई, ये तो तुम पहले लिख चुके थे कि सेंटर पे KQ/R आना चाहिए। अब मान लो यहां से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल ये है, मान लो x की वैल्यू 0 मतलब सेंटर, यहां से x मेजर करो, x 0 मतलब सेंटर, x 0 रखो। अगर इसको 0 रखोगे तो रूट अंडर r² r बचेगा, KQ/R। एकदम फील है भाई, फील है भाई, फील है भाई, फील है भाई, फील है भाई। हाँ, टू डू फिजिक्स, अच्छा। और तू टू डू चोमू, दिस इज टू डू फिजिक्स एंड यू आर ट्रू चोमू। नेक्स्ट यार, कलर अच्छा लेते हैं यार। बताओ कौन सा कलर चाहिए तुमको, पसंद करो तुम, यानी तुम पसंद करो। नहीं यार, ये कलर तो है, ये कलर थोड़ा पीले में हल्का सा नीला मिला देता हूं, ये वाला कलर। अब बताओ, अब बताओ, ध्यान से देखना। इफ x की जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, वो बहुत बहुत छोटी है r से, मतलब मैं सेंटर पे पोटेंशियल देखता तो x को 0 रखता, मैं सेंटर पे से आगे पोटेंशियल का यहां पे देख रहा हूं, यहां पे छोटे डिस्टेंस पर x की वैल्यू बहुत छोटी है r से। मैं सेंटर पे नहीं देख रहा, मैं आगे देख रहा, लेकिन वहां पे x r से बहुत छोटी है। अगर x r से बहुत छोटी है, x बहुत छोटी, तो x² और छोटा होगा। छोटे को आप बड़े में ऐड करोगे तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल आएगा KQ/R। मतलब सेंटर पे जितना पोटेंशियल है उससे आगे जाओगे तो उतनी पोटेंशियल होगा। हां, लेकिन एकदम छोटे डिस्टेंस पर जाएंगे तब, एकदम छोटे डिस्टेंस पर जाएंगे तब। अच्छा सर, ठीक है, नेक्स्ट देख रहा। इफ अगर मैं x बड़े डिस्टेंस पर जाता हूं, मतलब r के कंपेयर में x यहां चला जाता हूं, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेता हूं, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अगर x बहुत बड़ा है मतलब r छोटा है, r² और छोटा होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहां पे, KQ/X, मतलब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। हाँ ओके,
अब v और x का ग्राफ कैसा बनेगा, v और x का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, जब भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आप ग्राफ बनाओ तो सबसे पहले दो फिजिकल क्वांटिटी कौन से वो पहचानो। कौन सा है सर? v को x के साथ प्लॉट करना है। पहचान लिया? हाँ। अब वहां पे x के अलग अलग वैल्यू पुट करके v की वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे x 0 है तो v है KQ/R, मतलब x जब 0 रखेंगे तो v होगा KQ/R, यहां आएगा वैल्यू KQ/R। ये अब जब मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो x 0 था, x थोड़ा सा बढ़ा है, अभी भी r से बहुत छोटा है, मतलब x यहां पे लिया मैंने, r से बहुत छोटा है, तो पोटेंशियल उतना ही है KQ/R, पोटेंशियल उतना ही रहेगा। अगर x को थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊंगा तो एकदम वही रहेगा। और जब x और r कंपेरेबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब x बहुत बड़ा नहीं लिया मैंने, x और r कंपेरेबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखो कि अगर तुम x को बढ़ाओगे तो v क्या होगा, डिनोमिनेटर में x को घटाओगे तो v घटेगा, तो x को बढ़ाएंगे तो v धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। अब x अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, x अगर बहुत बड़ी है तो पोटेंशियल आ रहा सिंपल KQ/X, पॉइंट चार्ज जैसा। मतलब मान लो ये रिंग है, मान लो ये रिंग है और तुम वहां से देख रहे हो, तो इसको रिंग मानोगे कि पॉइंट चार्ज मानोगे? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान ले ये रिंग है, तुम्हें तो ये रिंग ही दिखाई दे रहा होगा ये, अभी बताइए क्या है, इतना दूर रख दिया तुमसे, बोलोगे सर ये पॉइंट चार्ज जैसा है, तो तुम्हारे सर पे इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा सर? KQ/Y, डिस्टेंस ही ले लो सर, ये इतना छोटा सा है। लेकिन अगर इसको मैं पास ले आऊं ऐसे, अब बताइए किसको पॉइंट बोलेगा? बोल के दिखा, तो घुसा दूंगा माथे में एकदम, पॉइंट बोलेगा इसको? गंदा नहीं है, चाय का वो था सुबह वाला, तो बता इसको पॉइंट मानेगा क्या? नहीं सर, ये देखो ये अलग अलग है, ये पॉइंट कैसे मान सकते हैं? तो सारा गेम यहां पे किस चीज का है बेटा? डिस्टेंस का। अब देखो इस रिंग से यहां पर जो डिस्टेंस लोगे वो तो आर के कंपेरेबल ही है, हाँ, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस लोगे क्या होगा? अब बोलो तो, अब किसको क्या मानोगे? अब बोलो इसको क्या मानोगे? बोलो सर इसको पॉइंट बोल सकते हैं, तुम्हारे सर पे इसके वजह से पोटेंशियल पॉइंट मान के निकालोगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर x बहुत बड़ा है, देखो x बहुत बड़ा है, तो x बहुत बड़ा है तो x स्क्वायर और बड़ा होगा, r नेग्लिजिबल हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर x आएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो x अगर बहुत बड़ा, यहां जाके देखोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसा ग्राफ आएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। तो सर ये तो रिंग से आगे गए, पीछे जाएंगे तो भी इसी तरीके से वेरी करेगा। हाँ, पॉजिटिव से आगे जाओ या पॉजिटिव से पीछे की तरफ आओ, ऐसा होगा। अरे ये तो गलत बना लिया, ऐसा ये बनेगा ग्राफ आपका। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एग्जैक्टली होगा, लेकिन कब? जब x बहुत बड़ा है। तो x बहुत बड़ा तो आगे जाके होगा ना, यहां तो x छोटा है, यहां x r के कंपेरेबल है, और x बढ़ाते जाओगे आगे तो ये बहुत बड़ा x यहां आएगा। तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पहले सेंटर पे KQ/X, थोड़ा आगे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कांस्टेंट, और फिर घटेगा और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। क्या चमका? चमक रहा है चोमुनंद स्वामी, चोमुनंद स्वामी, चोमुनंद। चमक रहा है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पॉइंट चार्ज है Q, यहां से a डिस्टेंस पर सेंटर है और यहां से a डिस्टेंस और यहां पर चार्ज है Q। सर सिंपल भाषा में बोल दो ना, यहां से यहां तक 2a डिस्टेंस है। सही पकड़े हैं बेटा आप, एकदम सही पकड़े हैं, ठीक है, एकदम सही पकड़े। ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल लिखना है मुझे। तो सवाल तुम्हारे लिए मुश्किल है कि इजी है? बहुत आसान है। कैसे? तो सेंटर से ले रहे हो तो ये टोटल 2a है, तो ये a हो जाएगा और ये x,
ये भी ए हो जाएगा और ये एक्स। तो इसके वजह से जितना पोटेंशियल यहां पे आएगा उसके वजह से उतना ही पोटेंशियल यहां पे आएगा। तो v इज इक्वल टू होगा, एक का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर। इसके वजह से जो पोटेंशियल यहां पे लिख रहे हो, इसके वजह से जो पोटेंशियल यहां पे लिख रहे हो, यहां पे लिख रहे हो, उस पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा? इसके लाइन के लॉन्ग कि इसके टूवर्ड्स, मतलब इससे अवे कि टूवर्ड्स, अलोंग द लाइन कि टूवर्ड्स द लाइन? बोलो, इस लाइन से अबे होगा कि टूवर्ड्स होगा? और इसकी वजह से निकालोगे यहां पर तो उतना ही आएगा, तो सिंपल 2 लिख दो बस। स्केलर है, नो डायरेक्शन, स्केलर है। ओ भाई साहब, इसलिए कहता हूं चप्पल खाया करो। चप्पल खा के देख रहे हो कितनी तेजी में स्पीड ऑफ लाइट से बच्चे सुधर जाते हैं। ठीक है, अब पता है ये सवाल सिंपल पूछ लिया था एक बार आईटी मेन में, सिंपल पोटेंशियल और उसका ग्राफ। सवाल दिखाता हूं, ये रहा। अरे लाता हूं भाई, ये नहीं है, रुक रुक, लाता हूं भाई, लाता हूं, ये रहा, ले, ये सवाल है। ये सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, ये आईटी मेन का पूछा हुआ सवाल है। क्या सवाल देखो, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू माइनस ए एंड वाई इज इक्वल टू प्लस ए, देन वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल along द एक्स एक्सिस एज सोन इन ग्राफ, along द एक्स एक्सिस एज सोन इन ग्राफ। तो एक है माइनस ए पे, दूसरा है ए पे, मतलब मान लो यहां पे 0,0 है, तो यहां से ए डिस्टेंस पर चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पे ए डिस्टेंस नीचे है एक चार्ज प्लस क्यू, ऐसा ही तो कुछ है। हाँ, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां पे, मतलब सेंटर से एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां पे कहीं पोटेंशियल का ग्राफ पूछा है डिस्टेंस के साथ, मतलब यही तो सवाल है। अब मान लो इस v का x के साथ ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा। क्यों बनेगा ऐसा? अबे रिंग जैसा ही तो एक्सप्रेशन रह गया ये। हाँ सर, तो बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? सर वेट वेट वेट, सर ये गलत क्यों? अरे ये तो पैराबोलिक है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बाद में ऐसा होना चाहिए, देख ये है फर्स्ट, ये अपवर्ड पैराबोला तो बनेगा नहीं, फर्स्ट इज आंसर। आईटी में इनका सवाल ले। सर एकदम ही मोक्ष की अनुभूति हुई, ना हुई? मोक्ष की अनुभूति हुई। यहां पर देखना, फाइन पोटेंशियल एट द सेंटर ओ, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, चार्ज नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर्क का एंगल है थीटा, रेडियस है आर, यहां से यहां तक रिंग चार्ज है, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लेमडा। लेमडा दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसके वजह से इसके सेंटर पे आपसे पोटेंशियल पूछा है। अब निकालो तो माने, अब निकालो तो माने, बताओ क्या होगा पोटेंशियल? बताओ क्या होगा पोटेंशियल बेटा? कल सुबह तुम लोग की क्लास रख दो क्या यार? सुबह में क्लास लेने में ना मजा आता है। कल 1 घंटे की क्लास रख देता हूं बस, बताओ। एक घंटे की क्लास रख दूं? ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 1 घंटे ही पढ़ा दूंगा। 1 घंटे पढ़ लेना सुबह सुबह उठ के, अच्छा रहता है। अच्छा चल पोल करा लेता हूं, पोल करा लेता हूं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते, चुपचाप रहेंगे। सी ही 3 ही ऑप्शन देना है ना? कल मॉर्निंग 8 AM से स्मॉल क्लास, नॉट अ लार्ज, छोटा है, 1 घंटे 1.5 घंटे का स्मॉल क्लास,
ठीक रहता है बेटा। वैसे आप, मैं समझ सकता हूँ लोड आप पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़ रहे, लेकिन फिर भी 1 घंटे क्लास ठीक है। अब मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ भाई, ऐसे पोल नहीं होता। जीरो लग रहा है ये पॉपुलर डाउट है ये, अर्थवा श्रीवास्तव को पोटेंशियल जीरो लग रहा था, गधा है। चलो देख रहा है ना ऑप्शन तुम्हें, देख ले। सैटरडे को भी स्कूल जाते हो तुम? क्या बात कर रहे हो, सैटरडे को कौन जाता है स्कूल यार। चलो ये सवाल भी करते हैं साथ साथ। तो अगर इस पर चार्ज क्यू होता तो पोटेंशियल तो लिख लेते के क्यू भाई यार, लेकिन चार्ज तो क्यू नहीं दिया हुआ है। मान लो, मान लेते हैं कि इस पर क्यू चार्ज है, मान लिया, लेट क्यू, नहीं दिया हुआ नहीं था, दिया हुआ लेमडा है, गिवन जो है वो लेमडा है, चार्ज हमने मान लिया, ज्यूम कर लिया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के चार्ज क्यू बटा रेडियस आर, ये पोटेंशियल हो जाएगा। आर का पोटेंशियल तो यही होता है। रिजल्ट देखे जरा, आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। 55% बच्चे कह रहे ए। ओ माई गॉड, यू वॉन्ट्स टू स्टडी, यू वॉन्ट्स टू स्टडी। ओ माई गॉड, 55% बच्चे कह रहे हैं, क्या बात है यार। श्रेष्ठ कुमार तो स्पीड ऑफ लाइट से बताया है, उत्कर्ष अवस्थी, डॉक्टर प्रीत। चलो शाम को रख देते, बच्चों का स्कूल होता है कल शाम को, थोड़ी सी छोटी क्लास रख लेंगे बेटा, नॉट अ लार्ज, छोटी क्लास, बहुत छोटी, ठीक है। कल इवनिंग में रख ले छोटी क्लास, स्कूल है तो एस, ऑप्शन एस, ऑप्शन बी नो, स्मॉल क्लास इन इवनिंग, स्मॉल क्लास इन इवनिंग, छोटा ही कराऊंगा। देख भाई तुम्हारा रिवीजन कराया कि नहीं कराया मैंने आज 45 मिनट लगा के, कराया ना भाई, ठीक है ना। चलो बोलो यहां पर, तो भाई ये स्मॉल क्यू चार्ज है, तो टोटल क्यू चार्ज इसमें मैंने मान लिया, तो के क्यू बाई आर पोटेंशियल हो जाएगा, तो ठीक है भाई, के क्यू बाई आर पोटेंशियल हो जाएगा, सही है, लिख लिया। लेकिन ये चार्ज क्यू तो दिया हुआ नहीं था, हमें तो लेमडा दिया हुआ है। तो कई महान बच्चे, अच्छा पोल क्रिएट ही नहीं किया मैंने, ओ भाई साहब, मैं भी एकदम महान टाइप का इंसान हूं, मैं भी एकदम महान टाइप का इंसान हूं, एकदम महान। तो भाई यहां पे कई महान बच्चे तो कह रहे हैं कि यहां से यहां तक चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो के लेमडा बटा आर लिख दो। अब चोमू नंद, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम 4 चप्पल अपने आप को मारो, चप्पल मारने से कोई बुराई नहीं होता बेटा, मारो, और कमेंट बॉक्स में मार लिया तो जरूर कहना। सबसे पहली बात, लिमडा 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है, टोटल चार्ज तो है ही नहीं। दूसरी बात, इसका यूनिट ही गलत है, रॉन्ग यूनिट। कैसे लिख दोगे भाई, पोटेंशियल क्या होता है, के चार्ज बटा डिस्टेंस, और तूने लिखा के लेमडा बाई आर, तो लेमडा का यूनिट है चार्ज बटा लेंथ, तो के चार्ज बटा लेंथ का स्क्वायर आ रहा, तो पोटेंशियल ये बन ही नहीं सकता। यूनिट रॉन्ग, कंसेप्ट रॉन्ग, फिर भी तुम लिखे जा रहे हो, बताओ यार कैसे काम चलेगा यार, गलत बात है कि नहीं है बताओ। %69 यस, ओ माई गॉड, वेरी गुड। उत्कर्ष अवस्थी ज्यादा एक्साइटेड है क्लास लेने के लिए, पहले भी एकदम स्पीड ऑफ लाइट से जवाब देता था। ओके डन, नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा क्लास कब से, ठीक है। चलो ठीक है, अब बताओ, मार लिया चप्पल, मार लिया, मार लिया चप्पल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, के चार्ज क्यू बाई आर, अब ये चार्ज कितना है, तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज है लेमडा, तो यहां से तक टोटल आर्क लेंथ कितना होगा, तो आर्क लेंथ तो होता है सर आर इंटू थीटा, हाँ ये टोटल लेंथ हो गया, तो टोटल चार्ज होगा 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है लेमडा, तो इस टोटल लेंथ पर चार्ज हो जाएगा आर लेमडा आर थीटा, तो पोटेंशियल होगा के लेमडा आर थीटा बटा आर, आर से आर कट जाएगा, के लेमडा थीटा, ये पोटेंशियल आ रहा, के लेमडा थीटा। क्लियर है क्या, हाँ
50 बार लिख ले तो भी मैं नहीं देखूंगा। कल क्लास है तो है, समझ गया भाई। लो जी, देख इधर, के लेमडा थीटा डायमेंशनली ठीक है एकदम। के चार्ज बटा लेंथ, के लेमडा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, थीटा डायमेंशनलेस है, सही है एकदम। यह आएगा आंसर, एकदम सही है। के लेमडा थीटा भाई, 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है लेमडा, 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है लेमडा, ठीक। 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है लेमडा, तो आर थीटा लेंथ पर क्या होगा, लेमडा आर थीटा, लेमडा आर थीटा। और परसों तुम्हारी टेस्ट है ना, तो चल कल क्लास में थोड़ा पढ़ा भी दूंगा और टेस्ट की बेटा प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लास होगी तो क्या टाइमिंग होगी वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, क्लियर है क्या, ये बात समझ में आया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नॉट फॉर ऑल वाला सवाल है ये, नॉट फॉर ऑल। अच्छा सवाल है, करते हैं, देखते हैं, देखते हैं। Two thin wire rings each having a radius r are placed at a distance d apart with their axis coinciding। एक्सिस coincide कर रहा है, मतलब एक रिंग ये है और दूसरा रिंग बेटा ये है, इनका एक्सिस coincide कर रहा है। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है d, इस पर चार्ज है q प्लस q, इस पर चार्ज है प्लस q, और इस रिंग पर चार्ज है माइनस क्यू। दोनों की रेडियस है बेटा आर, दोनों की रेडियस है बेटा आर। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग्स इज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग्स इज। जीरो कह रहे हो ना, जीरो इज अ रॉन्ग आंसर। सभी बच्चे जीरो कह रहे हैं, तो जीरो वाले एक चप्पल अपने आप को अर्पित करे, चप्पल अपने आप को अर्पित करे और ध्यान से समझे कि यहां पे सेंटर को 1 बोल देता हूं, सेंटर को 2 बोल देता हूं, यहां पे पोटेंशियल लिखता हूं। तो 1 पॉइंट पे पोटेंशियल, इस रिंग पर जो चार्ज है प्लस के वजह से कितना होगा सर, के क्यू बाई रेडियस आर, के क्यू बाई रेडियस आर। इस रिंग जिस पर निगेटिव चार्ज है, इसके वजह से पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, तो इस रिंग का तो ये एक्सिस हो गया डी डिस्टेंस पर, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल लिखना मतलब एक्सिस पर लिखना, निगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यूब बटा ये डी और ये आर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बताओ हाँ या ना। तो पहले रिंग के सेंटर पे ये पोटेंशियल आएगा, दूसरे रिंग के सेंटर पर यहां पे पोटेंशियल देखो तो ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू बाई आर, और इस पॉजिटिव चार्ज से इसके रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल लिखोगे तो प्लस के क्यूब बटा पॉजिटिव चार्ज है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब v1 माइनस v2 डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से इसका पोटेंशियल घटाओगे, तो इसमें से इसको घटाओगे तो जब इस टर्म में से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस ये क्या होगा, इसमें v1 माइनस ऑफ v2, तो माइनस ऑफ v2 लिखोगे, इसको सबट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू बाई ए, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, 2 के क्यू बाई आर, 2 के क्यू बाई आर, और ये टर्म हो जाएगा माइनस, और ये पहले से माइनस था तो माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे निगेटिव में, माइनस 2 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से आप कॉमन निकाल ले 2 के क्यू, 2 के क्यू कॉमन निकाल ले, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका जवाब होगा। के की वैल्यू आप नीचे लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जवाब होगा। तो बताइए यहां पे आंसर क्या बन रहा बेटा, यहां पे आंसर क्या बन रहा, क्या बन रहा, ये बन रहा, 4th इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था। तुम कहोगे रिपीट, मुझे भरोसा है तुम पर। प्लीज मॉर्निंग क्लास रखो। सर जीरो क्यों आया है, सर जीरो क्यों आया है, जीरो कहां आया है, पॉजिटिव आया है, कहां जीरो आया है सर, शाम में बोटनी की भी क्लास है 4 PM से, ठीक है, तो मैं 6 PM पे रख लूंगा। गुरुजी यकीन 2 पॉइंट का बेसिक मैथ का लेक्चर हमें भी दीजिएगा, हैं इसका पैसा अलग से लगता है सर, क्लास 4 बजे शाम को बोटनी की भी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, होनी चाहिए, छोटी रखना सर, हाँ छोटी रखेंगे, लंबी नहीं रखेंगे, लंबी नहीं रखेंगे। एक नॉट फॉर ऑल सवाल एक और करोगे, नॉट फॉर ऑल,
नॉट फॉर ऑल, मतलब तुम सिंपल नॉट फॉर ऑल जो सवाल हो ना उसमें स्टार मार्क कर लिया करो, मतलब वो अच्छे सवाल होते हैं। ये तुमको मैं होमवर्क देता हूं भाई, ये तुम घर पे करना, होमवर्क देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड चार्ज स्फीयर, हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट पढ़ना, क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट पढ़ना, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सिर्फ हॉलो स्फीयर लेंगे और क्या है सेल लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हॉलो लो या सॉलिड लो, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर होगा। चार्ज कहां होगा, सरफेस पर होगा बेटा, चार्ज कहां होगा, चार्ज सरफेस पर होगा। क्लियर है, ओके सर, चार्ज सरफेस पर होगा। नॉन कंडक्टिंग हॉलो है तो चार्ज सरफेस पर होगा, सेल है तो चार्ज सरफेस पर होगा। तो ये स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और चार्ज कहां पे है, सरफेस पे। अब यहां पर सबसे पहले इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, यहां पे आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। मतलब सबसे पहले केस में आप पोटेंशियल कहां निकालना चाह रहे हैं, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहर निकालना चाह रहे हैं। सेंटर से जो स्मॉल डिस्टेंस लिया है आपने, स्मॉल आर डिस्टेंस लिया है वो कैपिटल आर से बड़ा है, यहां पर निकालना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, टोटल चार्ज है अगर Q, तो इस टोटल चार्ज Q की वजह से यहां पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो इसका डेरिवेशन बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ा सा फील ले लो, अगर कुछ आ गया मान लो, कैसे करोगे। तो इस स्फीयर के वजह से बाहर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हां, तो इस स्फीयर की वजह से बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इस Q चार्ज को सेंटर पे मान के लिखोगे पॉइंट चार्ज जैसा, हां। अब इन्फिनिटी से जहां पे पोटेंशियल को तुम जीरो मानते हो, रेफरेंस मानते हो, वहां से एक कूलम्ब चार्ज को उठा के यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, क्या वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव वैल्यू को आप चेंज इन पोटेंशियल बोलोगे, हां। अब इस Q चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो यहां से x डिस्टेंस पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो पॉइंट चार्ज जैसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हां सर वो तो पॉइंट चार्ज जैसा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई तो सेम एज पॉइंट चार्ज जैसा डेरिवेशन हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल को लिखोगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, मतलब यहां का फाइनल पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक कूलम को लाएंगे तो E डॉट डी होगा, कहां से कहां तक लाओगे, इंफिनिटी से R तक। तो ये वाला टर्म हमें पता है कि आ जाएगा KQ बाई स्मॉल r, ये जीरो तो पोटेंशियल की वैल्यू ये हो गई, सिंपल आंसर आ गया। मतलब जब उस आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे जहां पे स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, तो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज जैसा ही आएगा, क्योंकि इस स्फीयर पर Q चार्ज है, उसके वजह से बाहर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज जैसा आता है। यहां पर तो एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक उठा के लाके रखने में जो वर्क डन आएगा यही तो आएगा, KQ बाई स्मॉल r। क्यों, मान लो यहां पे पॉइंट चार्ज होता प्लस Q, ऐसे छोड़ ना, पॉइंट चार्ज छोड़, चल एक पूरा ड्राइव ही कर देता हूं। चल यहां से x डिस्टेंस पर मान लो एक कूलम को लाके यहां पर रखा है मैंने, इस 1 कूलम पे आगे फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखेगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर, हां, क्योंकि यहां से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ बाई एक्स स्क्वायर। अब पूरा डेरिवेशन वही हो गया। सोच सोच मुन्ना, सोच 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 सोच, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में सेम एज पॉइंट चार्ज होता है, सेम एज पॉइंट चार्ज होता है हॉलो स्फीयर के बाहर में या सॉलिड स्फीयर के बाहर में, हां। तो क्या डेरिवेशन ये पूरा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को KQ बाई एक्स स्क्वायर रखेंगे, ले लिख ही देता हूं यार, छोड़। यहां से x डिस्टेंस पर देखूंगा क्या होगा, माइनस KQ बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी आर कॉस एक्स 80 डिग्री। क्यों, पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, सिंपल सी बात है। एकदम डिराइव करके ये KQ बाई स्मॉल r आ जाएगा, इंफिनिटी से r तक करोगे, ये जीरो ये v माइनस जीरो तो ये बनेगा v,
ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल, सिंपल पॉइंट चार्ज जैसा हॉलो स्फीयर के बाहर। ये तो बड़ा आसान है यार। अच्छा, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा हॉलो स्फीयर के सरफेस पर? तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे वर्क डन यहां से लेकर के सरफेस तक लिखेंगे। तो सरफेस तक में इंफिनिटी से कैपिटल आर लिखेंगे तो यहां पे बस कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये आउटसाइड कहीं भी स्फीयर के बाहर आएगा के क्यू बाई आर, जहां पे स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। सरफेस पर देखा जाए तो सरफेस पर पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, खत्म, बड़ा आसान है सरफेस पर। अब अंदर में देखता हूं, केस 2, इनसाइड हॉलो स्फीयर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जहां पे आर कैपिटल आर से छोटा है इसलिए इनसाइड हो गया, मतलब यहां पे। तो सर अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, ऐसा नहीं। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से ला करके जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं वहां तक लाने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो अभी मुझे पोटेंशियल कहां लिखना है सर? अंदर में, हॉलो स्फीयर के अंदर। तो यहां तक लाने में चार्ज को जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होगा। अब मान लो अब मान लो कि इस चार्ज को मैंने यहां से उठाया 1 कूलम चार्ज को, और 1 कूलम चार्ज को ला के उठा के पहले सरफेस तक लाऊंगा, फिर सरफेस से इस पॉइंट में अंदर लाके रखूंगा। अब हवा में अचानक से जादू से मैं इस चार्ज को उठा के अंदर तो नहीं रख सकता। सोचो, जरा सोचो, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, सिर्फ वर्क डन लिख रहा हूं, एक्सटर्नल का है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब सी बात है कि यहां पे जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, उस चेंज इन पोटेंशियल में जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा ई डॉट डी आर, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा माइनस साइन के साथ ये लिखूंगा। हां, इंफिनिटी से इसे स्मॉल आर अंदर में लाएंगे। अब इस टर्म को 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से पहले सरफेस तक लाऊंगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर अलग है, और फिर सरफेस से अंदर लाऊंगा, तो इसको 2 टर्म में लिखूंगा, माइनस ई डॉट डी आर फिर माइनस ई डॉट डी आर। 2 टर्म्स में क्यों लिख रहा हूं? तो सबसे पहले मैं इंफिनिटी से सरफेस तक लाऊंगा और फिर सरफेस से अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर के बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर अलग होता है, तो मुझे 2 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को झेलना पड़ेगा, इंफिनिटी से पहले सरफेस तक, फिर सरफेस के अंदर। अब एक बात बताओ बेटा अच्छे से सोच के, कि ये आउटसाइड रीजन में इंफिनिटी से सरफेस तक, तो ये आउटसाइड रीजन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अंदर वाला अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर जीरो होता है, अंदर में, यहां पे अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। डेल्टा वी को लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल आर पर माइनस इनिशियल इंफिनिटी पे 0 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म बचेगा, और इंफिनिटी से आर तक, यहां तक लाने में वर्क डन तो सरफेस का आएगा, मतलब के क्यू बाई कैपिटल आर आएगा। भाई इंफिनिटी से सरफेस तक वाला टर्म तो यही है के क्यू बाई कैपिटल आर, तो इंफिनिटी से सरफेस तक वाला टर्म ये के क्यू बाई कैपिटल आर, और ये वाला 0, तो वी आर माइनस 0 इज दिस। तो वी आर जो अंदर में पोटेंशियल आएगा सिंपल आएगा के क्यू बाई आर, मतलब जो ये पोटेंशियल आ रहा है अंदर में आर डिस्टेंस पर, क्या वो सरफेस के बराबर आ रहा है? हां, क्योंकि देख, सुनना अच्छे से बेटा, और फील आ जाए ना तो दिल बना देना आज, तो तुम दिल बना देना आज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, तो वर्क डन यहां से यहां तक लाने में, सरफेस तक लाने में जो वर्क होगा वो सरफेस का पोटेंशियल तो यही आएगा। तो सरफेस तक लाने में जो वर्क हुआ वो ये के क्यू बाई आर, और अंदर चार्ज को घुमाने में कोई वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो सरफेस तक होगा, और जो वर्क सरफेस तक होगा वो सरफेस का पोटेंशियल, और अंदर में वर्क 0। तो अंदर में चार्ज को कहीं भी मैं ले जाऊं कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो जितना सरफेस तक वर्क हुआ उतना यहां तक वर्क हो रहा है, तो यहां का भी पोटेंशियल सरफेस के बराबर आएगा। सोच, यहां तक भी पोटेंशियल सरफेस के बराबर आएगा, तो अगर सेंटर का पोटेंशियल लिखे तो सेंटर पे भी यही आएगा। ओ माय गॉड, और इस बात का पूरा फील दिलाया बेटा मैंने तुम्हें।
भले ही मैंने आउटसाइड का ये डेरिवेशन किया, सेम एज पॉइंट चार्ज हो जाएगा, सेम एज पॉइंट चार्ज हो जाएगा। डेरिवेशन नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन न्यूमेरिकल नीट में इंपॉर्टेंट है। तो बाहर में तो क्या क्यों भाई यार, सरफेस पर ही है, और अंदर में क्या करोगे, इंफिनिटी से सरफेस तक, और सरफेस से कहीं अंदर, सरफेस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो वर्क ही नहीं होगा। तो इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क हुआ वही आंसर आ जाएगा क्यों भाई यार। सोच कितना फील है। हाँ सर, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो V और R का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले कि जितना सेंटर पे पोटेंशियल है उतना ही सरफेस तक कांस्टेंट है, सरफेस तक कांस्टेंट है, और सरफेस के बाहर का यार डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बनेगा ग्राफ, ये बनेगा ग्राफ कांस्टेंट। फिर ऐसा सर पूरा फील के साथ पढ़ा है। अब सवाल देखो, बीच ग्राफ बेस रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ओहो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, नहीं कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर लेकिन कंडक्टिंग है, कंडक्टर है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ। ये गलत, ऐसे थोड़ी ना मैंने बनाया ग्राफ, ये गलत, क्योंकि सेंटर पोटेंशियल तो होता है सरफेस के बराबर ये पहले कांस्टेंट और फिर रेक्टेंगुलर हाइपोटेन्यूज थर्ड, सब सेकंड। ये गलत क्योंकि ये बोल रहा है यहां पे डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन मतलब यहां पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। ग्राफ का मतलब सॉलिड लाइन वाला होता है, ये गलत, सेकंड आ जाएगा आंसर, सेकंड आ जाएगा आंसर। ये सवाल करो, हॉलो स्फीयर conductor of radius small r, potential 100 volt at a outer surface, then potential inside the hollow sphere at a distance small r by 2 from the center is, a small r by 2 from the center is, बोलो hollow sphere conductor of radius small r, potential 100 volt at its outer surface of the potential, 100 volt at the outer surface of the potential, then potential at a distance a small r by 2 from its center is, बोलो क्या होगा सर 100 वोल्ट। पोल क्रिएट कर दो, ले पोल चाहिए, पोल, ओ बाबा रे पोल रे पोल रे पोल, ले पोल पोल पोल। चलिए भैया पोल आ चुका है आपके टीवी स्क्रीन के सामने, बता दीजिए आंसर क्या होगा। पोल आ चुका है आपके टीवी स्क्रीन के सामने, समय में ज्यादा नहीं देता हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब सही देते हैं। फर्स्ट आंसर आ रहा है, चलना स्टॉप पोल एंड सो रिजल्ट। अगर आंसर इसमें 90% से कम आया ना, 73% अभी भी, 14% कह रहे हैं 50 वोल्ट, आधा कर दिया भाई, कौन सा नशा करता है रे। चलो 80 सोचा था मैंने, 73 आया, कोई बात नहीं। पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही होगा अंदर में हर जगह पे, पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही अंदर होगा हर जगह पे, ठीक है, पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही होगा अंदर हर जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक चीज समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, डेरिवेशन नॉट इन एनसीईआरटी, डेरिवेशन डिटेल में डाइपोल का है, इनका डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, मान लो क्या है भाई, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। देख
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ये चार्ज सेंटर से लेके सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल क्यू, और इसका बेटा रेडियस है आर। एक चीज तू मुझे बता बस, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कहीं पे मैं पोटेंशियल लिखूंगा कितना आएगा, बस इतना बता दे। बस छुट्टी कर रहा हूं बेटा, छुट्टी कर रहा हूं, हाँ इनफ फॉर टुडे, यस यस वेरी मच इनफ फॉर टुडे, छुट्टी कर रहा हूं। तो मुझे बस इतना बता दे कि अच्छा डेरिवेशन नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है, ओके, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी, डाइपोल का है, डिटेल में इसका नहीं। कितना होना चाहिए पोटेंशियल बता दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो पैटर्न लिखते हो, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के बाहर और सॉलिड स्फीयर के बाहर सेम तरीके से आता है, तो ये भी यही आएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर ही आएगा, सेम आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। सेम आएगा आउटसाइड, बाहर में, सेम एज हॉलो स्फीयर, सेम एज पॉइंट चार्ज के क्यू बाई स्मॉल आर, सेम एज हॉलो स्फीयर, सेम एज पॉइंट चार्ज के क्यू बाई स्मॉल आर, सेम आएगा एकदम, एकदम जोरदार। अब इसके सरफेस पर, तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सरफेस पर ही पोटेंशियल वही आएगा, सरफेस पर भी आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। अंदर में, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, तो अंदर में स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा इनसाइड, इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी है। स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से छोटा है, यहां पे आउटसाइड मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, बाहर देख रहे हो, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर में है, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। और तीसरे केस में आप देख रहे हो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, मतलब इनसाइड पॉइंट पे यहां पे पोटेंशियल लिख रहे हो। तो यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है बेटा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, एक लॉजिक से मैं समझाता हूं। लॉजिक क्या? तो सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो है के क्यू बाई कैपिटल आर, और सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर, एट सेंटर वो होता है 3k/2r। मतलब तुम कह सकते हो कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना ज्यादा है, मतलब 3/2 टाइम्स ज्यादा है। हाँ या ना? हाँ या ना? सरफेस पर जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा है सेंटर पे पोटेंशियल, और कितना होता है? इतना होता है। ये तुम्हें याद रखना है। अब ये आएगा, इनसाइड फॉर्मूले से ड्राइव करके ला दूंगा। सेंटर पर मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस कितना लोगे? 0। सेंटर पे स्मॉल आर डिस्टेंस कितना होता है? 0। अच्छा, सरफेस पर स्मॉल आर डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो हम स्मॉल आर कहां से मेजर कर रहे हैं? सेंटर से। सेंटर से सरफेस तक का स्मॉल आर का डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर हो। ओके, अब मैंने ये दो चीजें आपको क्यों सिखाया पता है? तुम्हें ना ये फॉर्मूला खुद बनाना है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, डेरिवेशन तो सिलेबस में है नहीं, ये फॉर्मूला तुम्हें खुद ड्राइव मतलब सोचना है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर में जहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, मतलब स्मॉल आर पे हमें पोटेंशियल लिखना है, और उस स्मॉल आर के टर्म्स में कुछ ऐसा पोटेंशियल लिखना है कि अंदर में स्मॉल आर को 0 रख दूं तो मैं सेंटर पे चला जाऊं। मतलब इस एक्सप्रेशन में स्मॉल आर को 0 रखने से ये आंसर आना चाहिए, और अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दूं तो ये आंसर आना चाहिए। सोच, रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूं कि सेंटर पर एग्जैक्टली पोटेंशियल मुझे लिखना है, तो कहीं तुम आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिख चुके हो। अगर उसी फॉर्मूले में स्मॉल आर को 0 रखोगे, उसी फॉर्मूले में स्मॉल आर को 0 रखोगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सर सेंटर का आ जाएगा। तो स्मॉल आर को 0 रखने पे ये आंसर आना चाहिए, और स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखोगे तो ये आना चाहिए। ग्रेविटेशन में भी ये पढ़ा होगा आपने। अब सुनो, तो सर 3k/2r जैसा कोई टर्म है तो चलो लिख देते हैं 3k/2r। भाई स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना? अच्छा हाँ, स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। स्मॉल आर कहां लिखे? जब स्मॉल आर लिखे तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा, तो r² लिख दो। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। डायमेंशनली सही है। हाँ, डायमेंशनली सही है। 3k/, एक डिस्टेंस नीचे 2 डिस्टेंस, तो पोटेंशियल के टर्म में, पोटेंशियल के फॉर्मूले में आता है k/, बटा नीचे 1 डिस्टेंस। तो डायमेंशनली तो सही है, लेकिन लॉजिकली गलत। कैसे? अगर मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दूं
तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रखूंगा, स्मॉल आर को कैपिटल रखूंगा तो इससे कटेगा 3/2 आएगा, लेकिन के क्यू बाई आर आना चाहिए। और अगर हम स्मॉल आर को 0 रख दूं तो यहां पे 0 पोटेंशियल आ रहा है, जबकि पोटेंशियल तो ये आना चाहिए। मतलब स्मॉल आर को 0 रखूं तो पोटेंशियल 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पे 2 टर्म आएगा। तो 2 टर्म में क्या लिखूं, तो ऐसे लिख लेता हूं 3KQ इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मैंने से स्मॉल आर स्क्वायर बटा, देखो ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर तो डिस्टेंस का क्यूब आना चाहिए 2R3। क्या मैं ये लिख दूं? लॉजिकली सोचो कि अगर मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखता हूं, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखता हूं तो मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। देखो अंदर में आर पे लिख रहा हूं मैं कहीं, अगर मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखूं तो मैं सरफेस पर पहुंचूंगा। हाँ सर, अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखूं तो आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये अभी भी गलत है। क्या करूं यार? अच्छा, स्मॉल आर को अगर मैं 0 रख दूं तो, अगर मैं इस स्मॉल आर को 0 रखता हूं तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, और सेंटर पे पहुंच जाऊंगा तो ये 0 रख दिया स्मॉल आर को, कैपिटल आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा तो आर आ जाएगा 3/2। ये मैच कर रहा, मतलब मैं पास आ चुका हूं, मतलब मैं पास आ चुका हूं। थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, मतलब मैं पास आ चुका हूं। स्मॉल आर को मैं 0 रखता हूं तो आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा, आर आएगा 3KQ/2R, मतलब मैं पास आ चुका हूं। लेकिन स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखता हूं तो ये टर्म मैच नहीं कर रहा। एक काम करता हूं ना, 3 को यहां ले आता हूं, एक बार देखना 3KQ कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं 3 को अंदर ले जाना है, तो KQ 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2R3, ये चलेगा क्या? अब लॉजिकली तुम इस फॉर्मूले से फील करना, इफ स्मॉल आर बराबर 0, अगर मैं स्मॉल आर को यहां पे 0 रख दूं तो ये टर्म हो जाएगा 0, 3R स्क्वायर में से ये काटोगे तो आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा तो आर बचेगा, ये बन गया आपका 3KQ/2R। मैच कर गया सेंटर का पोटेंशियल। हाँ सर, मतलब फॉर्मूला सही लिखा है मैंने। दूसरा कि इफ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर रखोगे तो ये कैपिटल आर आ गया, 3R स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर घटेगा तो 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर नीचे 2RQ, तो 2 से 2 आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा तो 1R KQ/R। ओ भाई साहब, क्या ये सरफेस का भी पोटेंशियल मैच कर गया? हाँ, मतलब ये फॉर्मूला आपका सही है। और ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर है, नीचे डिस्टेंस का क्यूब है, ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर है, नीचे डिस्टेंस का क्यूब है, तो डायमेंशनली भी मैच कर रहा है। अगर तुम डायमेंशन का ख्याल रख लो और तुम्हें ये फील आ गया, ये फील आ गया, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम इसमें से सही ही करके आओगे। बोर्ड में आएगा नहीं, नीट में आएगा, और नीट में तुम ये गलत कर ही नहीं सकते। बताओ, सोच के बताओ, क्या ये फील आया बेटा? तो ये रटना है तुम्हें, यस ये रटना है, लेकिन रटना कोई आंख बंद करके नहीं है, फील करके साथ रटना है। पहली बात डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन कैसे? मान लो ये मैं सिर्फ आर लिख दूं, सिर्फ आर लिख दूं, 2R लिख दूं, तो ये गलत है, एकदम गलत है। KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस है तो ऊपर डिस्टेंस बन जाएगा डायमेंशन में, गलत है, और क्यू आना चाहिए। तो एक डायमेंशन कि ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो नीचे डिस्टेंस का क्यूब रखूं ताकि KQ/डिस्टेंस बने। दूसरा लॉजिक कि अगर मैं स्मॉल आर सेंटर से मेजर कर रहा हूं, स्मॉल आर को 0 रख दूं तो सेंटर पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं, और सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2, इसलिए इस एक्सप्रेशन में देख 3 यहां पे 2 यहां पे, और स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दो तो इसलिए 3R स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाऊंगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, इसलिए KQ/R है। थोड़ा सा अपने डायमेंशन के, दिमाग के डायमेंशन को खोल और इसको फील कर कि साला कितना लॉजिकल बात है ये, कि सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ/R, और सरफेस पर स्मॉल आर को कैपिटल आर लिखूंगा, इसलिए यहां पे 3 है कि 3 में से एक जाएगा तो ऊपर 2, और ये 2 से 2 कट जाए, 3R स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो 2R स्क्वायर में से 2 से 2 कटेगा, आर क्यू, आर तो नीचे आर बचेगा, KQ/R। मतलब अगर तू लिखने की कोशिश करेगा, 2 बार प्रैक्टिस कर, तू सही लिख लेगा। KQ 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2RQ। क्यों? क्योंकि 3/2 तो सेंटर पे आना ही है, तो 3/2 के टर्म्स में होगा। 3 को अंदर लिखेंगे तभी तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो सरफेस पर आएगा। इसको कहते हैं फिजिक्स भाई साहब, इसको कहते हैं फिजिक्स। बताओ फील आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज की क्लास, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कल क्लास होगी तो नोटिफिकेशन बेटा आपको आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा तैयार रहना। ठीक है बेटा।